हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास आपकी एसएससी जीडी में कौन सी है आपकी? एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना, उसी में आगे क्रम में आपका आज क्लास है आपकी एमसीक्यू एसएससी जीडी जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास होगी आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज होगी, जो आपको 45 क्वेश्चन की सीरीज हम करा रहे हैं। उसी को आज तीसरी क्लास, 2 क्लास आपको करा चुके हैं, तीसरी क्लास होगी आज आपकी। और तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि 45 क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं आज के, वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी जीडी को लेके। और आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है आपका और 14 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। जो बच्चा अभी तक तैयारी में नहीं लगा है वो अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं है। केवल कितने दिन है? 1 महीना और 10 दिन। अगर आप कहें तो कितना आपको 40 दिन शेष आपके पास में केवल 40 दिन शेष है। 40 दिन से ज़्यादा आपके पास में नहीं है, क्योंकि उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो लग जाइए, जल्दी से जल्दी लग जाइए और क्लासों को अच्छे तरीके से देखिए। जो भी आपको अच्छा लगता है नोट्स को तैयार करते रहिए, जो भी आपको लिखना है उनको लिखते रहिए। फिर उसके बाद में आप रिवीजन स्टार्ट करना है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो हमने जो सोचा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज दी जाए। अभी आपके पास में लगभग 40 दिन मान के चलिए। तो 40 दिन में अगर हम मान के चलें तो आपको लगभग 1000-1500 क्वेश्चन आपको जीएस के मिल जाने चाहिए। और जीएस में जो हम पार्ट जो करा रहे हैं वो मिक्स पार्ट आपको करा रहे हैं। जीएस में जो आपको क्लास दी जा रही है, जीएस की जो एमसीक्यू क्लास जो आपको दी जा रही है, वो टोटल ओवरऑल जितनी भी जीएस है हमारी, वो उससे रिलेटेड दी जा रही है आपकी। उसमें आपकी करंट अफेयर्स भी होगी, आपके स्पोर्ट्स से भी संबंधित होगा। उसके बाद में साइंस की जो हमारी क्लास जो चल रही है, उसमें आपको साइंस, स्पेशल साइंस की क्लास आपको दी जा रही है। और लगभग आपका साइंस का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उसकी जगह पर अब एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो उसको अलग से करें। और हम जो आपको करा रहे हैं, जो हम आपको जीएस पार्ट जो हम आपको करा रहे हैं, उसके 45 क्वेश्चन हमसे करते जाइए, डेली करते जाइए और 45 क्वेश्चनों को करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। 90 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा 91। कौन सा होगा? 91 पहला क्वेश्चन होगा। अब 91 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है क्या, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन कौन सी थी? क्या आपकी प्रभावी वैक्सीन कौन सी थी? ये अब यहां पर पूछा है कि किसने बनाई थी। वो जो वैक्सीन थी वो पूछा है आपसे कि किसने बनाई थी। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्या जेएच गिब्बन दिया हुआ है, जॉन्स ई साल्क दिया हुआ है, रॉबर्ट एडवर्ड्स दिया है और जेम्स सिम्पसन दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक बोलेंगे ना हम, तो देखिए चाहे आप कुछ भी बोलें, लेकिन हम इनको क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए क्या बनाया था? इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी। तो वो बनाई थी जॉनसन ई साल्क ने। किसने बनाई थी? जॉनसन ई साल्क ने वो वैक्सीन बनाई थी, जिससे पोलियो की रोकथाम हो सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? अब देखिए क्या पूछा है आपसे, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत की खोज किसने की थी? वो सब किसके लिए आता है? कोलंबस के लिए आता है। किसके लिए आता है? कोलंबस के लिए आता है। अब उसके नाम से पहले क्या लगा दिया है? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या कर दिया है? क्रिस्टोफर कोलंबस। उसका जो पूरा नाम है, देखिए पूरा नाम यहां पर क्या है? पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम है। कहीं कहीं क्या होता है कि क्रिस्टोफर नहीं आता, केवल क्या आता है? कोलंबस आता है, केवल कोलंबस आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 93।
क्वेश्चन नंबर 93 है आपका क्या, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य है। दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधु था, विश्व बंधुत्व था, वैश्विक मैत्री था, वैश्विक भरोसा था, या वैश्विक निष्ठा था? वैश्विक निष्ठा था। तो अब हम इसमें से ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा था जिसमें दीन ए इलाही मूल उद्देश्य बना था। दीन इलाही बनाने के लिए वो मूल उद्देश्य बना था। तो मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीन इलाही जो बनाने के लिए क्या था, उसका जो मूल उद्देश्य जो था वो था विश्व बंधुत्व। विश्व को बंधुत्व के उसमें संबंध में बांधना, पूरे विश्व को एक भाईचारे के संबंध में बांधने का क्या था? मूल उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा लार शैलवार का लाभ नहीं है? का लाभ नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? यह निगलने में मदद करती है, यह निगलने में मदद करती है, क्या ठीक है। यह शरीर में आरसीबी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? कौन सा लाभ का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है पूछा है आपसे कि उसका लाभ नहीं है। यह शरीर में आरसीबी की वृद्धि करती है, तो जरूरी नहीं है कि आरसीबी की वृद्धि करेगी। यह निगलने में मदद करती है, खाने को निगलने में क्या करती है? मदद करती है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है ना। लार हमारी दांतों को साफ रखती है, मुख को साफ रखती है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिलहाल जो होगा, फिलहाल अभी जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी अभी का इसका क्या हो जाएगा? फिलहाल आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है जगह है, उसका स्थान जो है वो रानीगंज जो स्थान है उसका संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र से है, लोहे अस्त्र से है, मैग्नीज से है, या कॉपर से है? या कॉपर से है। तो किससे होगा बताइए? किससे होगा? कौन सा जो ऑप्शन है हमारा जो राइट ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा? तो वो है हमारा कोयला क्षेत्र। किससे है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। रानीगंज जो है, रानीगंज में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोयला क्षेत्र है, वो कोयला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रेन का सिद्धांत। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था मतलब किसने लिखी थी वो ये बात है। तिलक, दादाभाई नौरोजी, गोखले, गोविंद रानाडे। तो ऐसे कौन से वो महान व्यक्ति थे जिसने ड्रेन का सिद्धांत क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो वो थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बन रहा है? राइट आंसर। बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? कब उपलब्ध कराया जाता है आपको वो बताना है। ऑप्शन दिया है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, या भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से हमारा राइट आंसर बनेगा? राइट आंसर बनेगा तो कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या यहाँ से राइट आंसर। क्या? आर्थिक विकास का सर्वोत्तम जो सूचकांक है वो क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? लेंस है, एक्वियस ह्यूमर है, कचाप द्रव, विट्रियस ह्यूमर है, या कॉर्निया है। अब आप इसमें से बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या करेगा? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा होगा?
तो आप अब सभी जानते हैं कि आंख का जो अंग है वो कौन सा होगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे होता है? लेंस से होता है। अपवर्तनांक किससे होता है? लेंस से ही तो होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या क्वेश्चन है हमारा? उस खाद्य फसल का नाम बताए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे अधिक उपज देती है। गेहूं, ज्वार, मक्का या चावल? बताइए कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें से राइट आंसर बनेगा? भारत में सबसे अधिक उपज देती है, वो कौन सी फसल है? वो कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य मतलब खाने के योग्य, खाने के योग्य। तो खाने के योग्य, अगर हम इन चारों ऑप्शनों को देखें तो खाने के योग्य क्या है? चारों है। चारों ऑप्शन हमारे क्या है? खाने के योग्य हैं। अगर हम ऐसे भी जाते हैं बाई चांस, अगर हमें बाई चांस बाई ऑप्शन से जाना होता है तो हम किस तरीके से जाते हैं? अब हमने सोचा कि चलो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से करते हैं। तो हमने देखा कि खाने योग्य खाद्य फसल मतलब खाने योग्य जो फसल है हमारी वो कौन सी है? गेहूं खाया जाता है, ये भी खाने के योग्य। ज्वार है वो भी खाया जाता है, मक्का है वो भी खाया जाता है, चावल है वो भी खाया जाता है। चावल को, चलिए चावल को एक बार यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? धान लिख देते हैं। ठीक है, धान से आप समझ जाएंगे कि चावल को धान भी कहा जाता है। चावल को धान भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक उपज जो देती है वो क्या देती है? चावल। क्या देती है? चावल। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है? किस किस को जोड़ता है आपसे वो पूछा है। तो बताइए किस किस से जोड़ता है? किस किस से जोड़ेगा? किस किस को जोड़ेगा वो? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। श्रीनगर लेह को जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ेगा। चंबा और स्पीति को जोड़ेगा, या कालिम्पोंग और लहासा को जोड़ेगा। कालिम्पोंग या लहासा को जोड़ेगा। तो किस किस को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा आपने पढ़ा है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, अब यहाँ क्या दिया? देखो आपको क्या दिया है? जम्मू कश्मीर नहीं दिया आपको, जम्मू कश्मीर नहीं दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जोजिला दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। तो आपको क्या दिया है? ऑप्शन दिया है कि श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। श्रीनगर और लेह को क्या करता है? जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पूछा है एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो हैं हमारे वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, फफूंदी होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या प्रोटीन होते हैं। तो क्या होते हैं? कौन से? एंजाइम। अब बताइए कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो कौन सी है वो? कौन सी नियुक्ति है जो जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के अधीन आता है, अधिकार में आता है, उसकी नियुक्ति करता है। अध्यक्ष वित्त आयोग, फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी भी नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति के अधिकार में। थल सेना अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रपति के उसमें अधिकार में। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा स्पीकर जो होता है, वो राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता। वो अधिकार में राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता। उसकी जो नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बना? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बना? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में
पूरे साल वर्षा होती है। भूमध्य सागर में होती है, विषुवतीय में होती है, उष्ण कटिबंधीय में होती है, या शीतोष्ण में होती है, या शीतोष्ण में होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से, कौन सा ऑप्शन ऐसा हमारा होगा जो राइट आंसर होगा? तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा करता है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दर्द का निवारण करता है, एंटीबायोटिक है, एल्र्जिक है, एंटीपायरेटिक है, या डिसइंफेक्टेंट है, या डिसइंफेक्टेंट है। बताइए इससे क्या होगा? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, दर्द का निवारण आपसे पूछा है। ठीक है, ये नहीं है कि दर्द हुआ तो उसके लिए हम क्या लगाएं, उसका क्या होना चाहिए? निवारण होना चाहिए, दर्द का निवारण होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एनलेजेसिक हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन आपका कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? अब आपसे क्या पूछा है कि किसको नाम दिया गया है, आपसे ये पूछा है। आपसे पूछा है कि नाम किसको दिया है कटरीना। तो बताइए किसको नाम दिया हुआ है? कटरीना किसको नाम दिया है? बताइए जल्दी से, आप सभी को पता होगा ना कि किसको नाम दिया गया है कटरीना। तो बताइए जल्दी से कि किसको नाम दिया गया है कटरीना। चलिए नहीं पता, चलिए हम बताते हैं आपको कि कटरीना नाम किसको दिया गया है। कटरीना नाम जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? उपग्रह को दिया गया है? नहीं, उपग्रह को नहीं दिया। तारे को दिया है? नहीं दिया गया। ऊष्मा तरंग को दिया गया है? नहीं दिया गया। प्रभंजन को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभंजन को दिया गया है। तो यहाँ से भी आपका क्या बनता है? राइट आंसर। आपका राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 106 पर क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है आपसे? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि आप सभी को पता होगा क्या है? थाइमस होती है क्या? प्लीहा होता है? अग्नाशय होता है या यकृत होता है? क्या होता है हमारा? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर होगा। यहाँ से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी है? ऊर्जा की है, बल का है, संवेग का है, या किसका? शक्ति का है। क्या? किलोवाट। क्या पूछा है आपसे? किलोवाट पूछा है। तो किलोवाट किस में यूज करते हैं हम? किलोवाट हम किस में यूज करते हैं? क्या शक्ति में हम यूज करते हैं? संवेग में करते हैं, या बल में करते हैं, या ऊर्जा में करते हैं? तो किस में करते हैं? ऊर्जा में करते हैं। किस में करते हैं हम? ऊर्जा में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मरकरी है। मरकरी है। मरकरी क्या है? मरकरी क्या है आपकी? ठोस धातु है, या द्रव अधातु है, या ठोस अधातु, या द्रव धातु? तो सबसे पहले बात आती है कि मरकरी जो है वो है हमारी धातु। क्या है? मरकरी जो है वो है धातु। अब बात आएगी कि वो ठोस होती है या द्रव होती है। मरकरी ठोस होती है या द्रव होती है? आपको, अगर आपने साइंस की क्लास देखी होगी, अगर आप सभी ने साइंस वाली क्लास ली होगी,
तो उसमें अजरुद्दीन सर के द्वारा बताया गया है कि मरकरी जो है वो क्या है, ठोस है या द्रव है, ठोस है या द्रव है। तो वो क्या होती है, द्रव होती है। मरकरी जो होती है वो क्या होती है, आपकी द्रव होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीच बीच में आप कभी अगर आप कंटिन्यू क्लास नहीं लेते हैं तो आप जब भी आपका मन करे तो साइंस की भी क्लास ले लिया करें, क्योंकि एसएससी जीडी आपका साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रखता है। तो ज़्यादा प्रीफर जो करेंगे आप साइंस को भी करेंगे, बाकी जीएस को तो आप कंप्लीटली करते ही रहें। ठीक है, साइंस से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, चलिए रेशियो देख लेना एक बार, आपकी कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के हिसाब से आप तैयारी करते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए, बताइए कितना अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए वो बताइए। दोनों के बीच में कौन कौन से में, पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव जो होगा उसके बीच में कितना अंतर होगा, उसके बीच में कितना अंतर होगा, 3 महीने का होगा, 9 महीने का होगा, 2 महीने का या 6 महीने का अंतर होगा। उन दोनों में जो आपका जो अंतर होगा वो होगा आपका 6 महीने का। किसका होगा, 6 महीने का होगा, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं और क्वेश्चन 110 क्या है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है वो आपको बताना है। श्यानता पर करता है, श्यानता पर करता है, बॉयल का नियम, गुरुत्व बल या पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव किसका, बॉल पेन का। बॉल पेन का जो करता है वो किस पर करता है, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। किस पर करता है, पृष्ठीय तनाव पर करता है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं 111 क्वेश्चन नंबर 111 आपकी 111 क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। भारत में पुर्तगालियों, जब पुर्तगाल आए थे तो उन्होंने मुख्यालय कहाँ पर बनाया था, आपसे ये पूछा है। तो बताइए कहाँ पर बनाया था, गोवा में बनाया था, कन्नौर में बनाया था, कालीकट में बनाया था या कोचीन में बनाया था, या कोचीन में बनाया था। तो देखिए अब ज़्यादातर बच्चे जो कहेंगे वो कहेंगे कि सर कालीकट में बनाया था। कहाँ बनाया था, कालीकट में बनाया था, यही बोलेंगे ना। लेकिन उन्होंने कालीकट में नहीं बनाया था, उन्होंने बनाया समुद्र के किनारे, उन्होंने बनाया समुद्र के किनारे ही था। लेकिन कहाँ पर बनाया था उन्होंने, गोवा में बनाया था। कहाँ पर बनाया था, गोवा में बनाया था। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन हमारा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, वहाँ पर गोवा लिखा हुआ है लेकिन वो वर्ड क्या है, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। भारतीय संसद में विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति, इसको ध्यान रखना और इसको अलग से पढ़ लेना कि लोक लेखा समिति क्या होती है, किसके अंडर में होता है, किसके तहत होता है, कौन इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष तो आपका कौन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ
कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था किसके? भारत के जनरल पर। भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से? वॉरेन हेस्टिंग्स पर, बताइए, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चला था महाभियोग, या विलियम बेंटिक पर चला, वेलेस्ली पर चला, या कॉर्नवालिस पर चला था, या कॉर्नवालिस पर चला था? तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन जो होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? आप बताइए। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। अमोनिया पैदा करती है, अमोनिया पैदा करती है, जल पैदा करती है, मीथेन या कार्बनिक अम्ल, या कार्बनिक अम्ल पैदा करती है। तो क्या पैदा करती है बताइए जल्दी से। क्या करती है? बताइए क्या करती है? वायु में जब हाइड्रोजन जब जलने लगेगी तो वो क्या करेगी? जल पैदा करेगी। क्या करेगी? जल पैदा करेगी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जल। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? पन्ना। ठीक है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है कि कौन सी खदान के लिए वो प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सी खदान के लिए प्रसिद्ध है? अगर हम इसकी बात करें तो वो है हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए। पन्ना जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं जरा। क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में से किसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरसीबी आप सभी जानते होंगे कि आरसीबी को हम क्या कहते हैं। आरसीबी को हम क्या कहते हैं आप सभी जानते होंगे। तो इसका क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है कि कब्रिस्तान, आरसीबी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है, या हृदय को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बताइए जरा। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या? प्लीहा। क्या होगा? प्लीहा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह क्या है? एक द्रव है, इसलिए हमें ठंडी अनुभूति देती है। अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है, या पारदर्शी है? क्या पूछा है आपके? स्पिरिट पूछा है। स्पिरिट जो होती है हमारी वो ठंडी अनुभूति देती है। जैसे हम स्पिरिट को अपने हाथ पे या कहीं भी उसको अपने अंग पर, मान के चलिए अगर हम उसको हाथ पे लगा रहे हैं, यहाँ पर इस साइड में अगर हम लगा रहे हैं, तो उसको जैसे ही हम स्पिरिट को लगाएंगे तो क्या करेगी? वो बहुत ही ठंडी अनुभूति देगी, बहुत ही ठंडा महसूस कराएगी। तो वो किसके कारण होती है? वो होती है अत्यंत वाष्पशील के कारण, क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। क्या है? अत्यंत
क्या है? अत्यंत वाष्पशील है। सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहां से? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 119। क्या कह रहा है? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो तंबाकू भी हानिकारक है, लेकिन इस दुनिया में हो क्या रहा है? जरा सी उम्र के बच्चे भी किस पर उतर आए हैं? व्यसन पर उतर आए हैं। व्यसन पर उतर आए हैं और व्यसन को लेने के बाद में वो जो काम करते हैं वो उनका अविस्मरणीय काम होता है। ठीक है, वो कोई काम नहीं होता, वो क्या करते हैं? किसी से छल कपट करते हैं, किसी से लूटपाट करते हैं, वो सारी चीज़ें इनको करते हैं। लेकिन फिर भी तंबाकू को इतना, व्यसन को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि कोई भी हीरो जो अभिनेता जो होता है वो कोई भी किसी भी ऐड को लगाने लग जाता है, करने लग जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन को देखते हैं और आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको सिलेक्शन जो लेना है। ठीक है, चलिए क्या है? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड मिला होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिला होता है, निकोटीन मिला होता है, या मेलाथीन मिला होता है। तो उसमें मिला होता है आपका निकोटीन। क्या मिला होता है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 120 की। क्या? बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। स्वराज पार्टी के थे, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के थे, गदर पार्टी के थे, या कांग्रेस पार्टी के थे, तो किसके थे? कौन कौन? बाल, पाल और लाल। तो किसके थे वो बताइए जरा एक बार, किसके थे वो? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन में से थे, कौन सी पार्टी के प्रमुख नेता थे। बताइए जल्दी से, कौन सी पार्टी के वो नेता थे? ऑप्शन आपको सामने लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपके सबके सामने लिखे हुए हैं, कौन सी पार्टी के वो प्रमुख नेता थे। तो कौन सी पार्टी के थे वो? कांग्रेस पार्टी के थे। किसकी? कांग्रेस पार्टी के। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? गलसुआ मम्पस एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहां पर करता है? कर्णरूप ग्रंथि में करता है, कर्णपूर्व ग्रंथि में करता है, पैरोटाइड में। ठीक है, उसके बाद में अधोजीवा ग्रंथि में करता है, अधोजंभ ग्रंथि में करता है, या अवक्षी ग्रंथि में करता है। तो कौन सी वो ग्रंथि है जिसमें ये वायरस क्या करता है? सूजन पैदा करता है। क्या करता है? सूजन पैदा करता है। तो वो है आपका कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटाइड में क्या करता है? वो सूजन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्या लिख सकते हैं हम? पैरोटाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 122। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री जो था वो कौन था? मार्को पोलो था, निकोलो कोटिन था, या अथनेसियस निकितिन था, या इब्न बतूता था,
तो कौन सा था वो, कब, 1417 में। कहाँ पर, बहमनी राज्य का दौरा करने वाला कौन सा था, वो था अथनेसियस निकितिन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या शेख नसरुद्दीन महमूद। तो कौन था, किसका संस्थापक था, किसका, सूफीवाद का। सूफीवाद का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो स्क्रीन पर आ चुका है, क्या पूछा है आपसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था। देवपाल था, हर्षवर्धन था, शशांक था या धर्मपाल था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए जरा, क्या है, क्या पूछा है आपसे। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था। शिशुनाग था, नंद था, हर्यक था या मौर्य था। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति था जो उस समय भारत का क्या था, भारत का शासक था। तो कौन सा था, नंद। कौन सा था, नंद। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा नंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ। बताइए कौन से उसमें उजागर हुआ था, बताइए अब जल्दी से कि किस में उजागर हुआ था, कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में। पंजाबी भाषा में हुआ था, उड़िया भाषा में हुआ था, मराठी में हुआ था या असमी भाषा में हुआ था, या असमी भाषा में हुआ था। तो कौन सी में हुआ था, मराठी भाषा में। कौन सी में हुआ था, मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 क्या होगा हमारा, क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है। एकल नृत्य है, अवश्यमेव, या बोल सकते हैं अवश्यमेव। अवश्यमेव बोलो, अवश्यमेव अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, है ना। चलिए, अवश्यमेव एकल नृत्य है, किस राज्य का, ओ कौन से उसका है, कौन से नृत्य का है। कुचिपुड़ी का है, कथक का है, मणिपुर का है या मोहिनी अट्टम का है, या मोहिनी अट्टम का है। तो कौन से का है, मोहिनी अट्टम का। कौन से का है, मोहिनी अट्टम का। ऑप्शन नंबर डी, मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या, राइट आंसर। ठीक है, चलिए 128। क्वेश्चन नंबर 128 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। सारंगी से है, गिटार से है, शास्त्रीय गायन से है या तबला से है, या तबला से है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बताइए किससे संबंधित थे वो पंडित जोशी। पंडित जोशी किससे संबंधित थे, तो वो थे शास्त्रीय गायन से। किससे, शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, शास्त्रीय गायन।
शास्त्रीय गायन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 129। मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ था कौन से राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, तमिलनाडु में हुआ या केरल में हुआ था? मोहिनीअट्टम बताइए। मोहिनीअट्टम हुआ था आपका केरल में, केरल में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, किसकी जन्मभूमि है वो? किसकी जन्मभूमि है वो एक बार बताइए कि किसकी है? आदिशंकर की है, रामानुजाचार्य की है, राजीव गांधी की है या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं, तो वो किसकी है? जन्मभूमि है कौन सी? पेराम्बदूर है रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या पूछा है? ईसवी की 5वीं सदी में जन्म हुए आर्यभट्ट थे। 5वीं ईसवी सदी में जन्म हुए आर्यभट्ट थे, कौन थे? बताइए कौन थे? महान संस्कृत कवि थे आर्यभट्ट। कौन थे आपको पता है? महान हिंदुत्व तत्ववेता थे या प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता थे या बहुत आदरणीय वैद्य थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। गणितज्ञ थे ना आर्यभट्ट और खगोलवेता भी थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 132। पल्लव राजाओं की राजधानी थी, पल्लव राजाओं की राजधानी थी चेन्नपत्तनम या मदुरई या कांचीपुरम या महाबलीपुरम? तो कौन सी थी? पल्लव राजाओं की राजधानी थी, पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 133। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद या मदर टेरेसा? तो कौन थे वो? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन से थे? स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है हमारा? किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे? दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। तो किसके कार्यकाल में दिए थे? किसके कार्यकाल में दिए थे उन्होंने? बताइए जरा। अजातशत्रु के दिए थे, बिंबिसार के दिए थे, नंदी वर्धन के दिए थे या उदयन के दिए थे? कौन से शासनकाल में? किसके शासनकाल में? किनके शासनकाल में कौन कौन थे? महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने दिए थे। किसके? अजातशत्रु। किसके शासनकाल में दिए थे? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 135। क्या 7 पेंगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे, कौन थे? चोल थे, चालुक्य थे, पल्लव या राष्ट्रकूट? तो कौन थे वो? पल्लव। कौन थे? पल्लव। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक जिसने भी नहीं किया हो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियो हैं वो मिलती रहें, अच्छा कंटेंट मिलता रहे, अच्छे से आप तैयारी करते रहें, आप सिलेक्शन पक्का करें, यही उम्मीद हमें आपसे है। और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और हमारा भी नाम रोशन करें, हमारा भी नाम रोशन करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आपके MCQ 45 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।